पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 243 रन का हदफ। ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन नाकाम। कीवीज ने शाहीनों के पर काट दिए। टॉप ऑर्डर फिर जमकर ना खेल सका। मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर चलते बने। फखर जमान 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील हर मैच की तरह इसमें भी नाकाम। 8 रन के मेहमान साबित हुए। बाबर आजम 29 स्कोर पर पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा 45 रन बनाकर आउट। तैयब ताहिर 38 रन का इजाफा कर सके। फहीम अशरफ 3 चांस मिलने पर भी सिर्फ 22 रन बना सके। बाबर आजम का एक और रिकॉर्ड। वनडे में तेज तरीन 6000 रन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। हाशिम आमला ने वनडे में तेज तरीन 6000 रन बनाए थे। दोनों ने संख्या मील 123 इनिंग्स में अबूर किया। बाबर आजम ने विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान का भारत को जदीद टेक्नोलॉजीज देने पर शदीद एहतजाज। भारत अमरीका मुश्तरका एलामिया मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल दिया। भारत अवामी हकूक़ की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। इंडो यूएस मुश्तरका बयान को बेबुनियाद और गलत करार देते हैं। पाकिस्तान दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाह है। फ़लस्तीनियों की बेदखली के इसराइली बयान की मज़म्मत। भारत जंगी जनून में पागल। अमेरिका को भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। भारत को तेल और गैस फराहम किया जाएगा। दोनों ममालिक एक दूसरे पर यकसा टैरिफ आयद करने पर असहमत। वाशिंगटन में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिकी सदर से मुलाकात। ट्रंप कनेडियन शहरी तेहराना को भारत के हवाले करने पर आमादा। तेहराना पर मुंबई हमलों में मुबैना मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, तवानाई, बिजली, AI समेत मुतादिद शोबों में भारत से मिलकर काम कर रहे। मोदी एलान मस्क से वाशिंगटन में मिले। उधर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर सिख बरादरी का एहतजाज। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा, खालिस्तान के नारे। मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल ने अपनी पार्टी से जवाब मांग लिया। कौमी असम्बली आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। PTI अरकान ईवान में पहुंचे तो शेर अफजल मरवत ने नारा लगा दिया, मुझे क्यों निकाला? हुकूमती अरकान ने भी पूरा साथ दिया। मुख्तसर नुक्ता एतराज़ पर शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? हुकूमती अरकान मुस्कुरा दिए। तहरीक इंसाफ अरकान खामोश रहे। सुप्रीम कोर्ट के 6 नए मुस्तकिल और एक आरसी जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर भी शामिल। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कायम मुकाम जज की हैसियत से हल्फ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कयानी की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत। अटॉर्नी जनरल, वोकरा बरादरी, लॉ अफसरान और अदालती स्टाफ भी शरीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हल्फबरदारी के लिए ओपन एयर तकरीब हुई। जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी ईवान सदर में मुनक्किद हुई। उधर सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सैयद अतीक शाह से गवर्नर KP ने हल्फ लिया। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर भी तकरीब में शरीक। कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट एजाज सबाती ने भी हल्फ उठा लिया।
किसी से कोई जाती अनात या इख्तिलाफ नहीं, कमरे पे मौजूद हाथी को किसी को नजर न आने का कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फबरदारी के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, रेफरेंस के सवाल पर बोले कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना, अल्लाह मालिक है, रेफरेंस जब आएगा तभी देखी जाएगी। सहाफी ने सवाल किया, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर ने कहा मुकदमा निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। तमाम जजेस से मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय पीते हैं। जजेस की सीनियरिटी के मामले पर सियासत की बू आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जूनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो गठजोड़ बना रहे हैं उसका ताल्लुक बानी और अहलिया की अपील से है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा आवाम पिस रही हैं मगर बोलने का हक भी छीन लिया गया, लोगों से इजहार राय का हक ले लिया गया। पीका एक्ट को सेंसरशिप टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले कानून साजी कर ली गई और फिर कहा आए बात कर लें। सेनेट में इस्लाद स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर, मुहाजिरिन की स्मगलिंग की रोकथाम और इमिग्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर। वज़ीर कानून ने कहा इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। कश्ती डूबने के हादसात हुए, हमारा तो इमेज खराब हुआ। अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग पर बड़ा संगीन मसला है। पुरअमन जलसे के हवाले से शिबली फराज की करारदाद मंजूर। इजलास की सदारत सेनेटर शहरी रहमान ने की। शहरी रहमान और सेनेटर हुमायूं में तल्ख जुमलों का तबादला। ऑपोजिशन का माइक ना मिलने पर एहतजाज शोर शराबा। कोरम की निशानदही पर इजलास पीर तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने कौम की नुमाइंदगी करते हुए संजीदा खत लिखा। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी, हुकूमत ने राह फरार इख्तियार की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं ईवान की कारकर्दगी मायूस कुन है, पीटीआई अरकान को असम्बली में बोलने नहीं दिया जाता। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा पार्लियामान का किरदार नजर नहीं आता, आप टकराव चाहते हैं तो हम तैयार हैं। कौमी असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत न मिली, अपोजिशन का एहतजाज, ईवान से वॉकआउट। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई ऑपोजिशन से बात कर रही अच्छी बात है, पीटीआई को जहां बेहतर लगा वहां बात करे। क्या पीटीआई आज भी 9 मई और 26 नवंबर जैसा एहतजाज करना चाहती है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत तरले की आखिरी हद है। खत का मुफस्सिल जवाब वसूल कुनंदा की जानिब से आ चुका। जिनको खत लिखा गया उन्होंने कहा मैं खत को पढ़ूंगा भी नहीं और वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद याहिया की टीम के पाकिस्तान में जारी अहम काम को सराहा। पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन को मजबूत बनाने पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना कराया गया। किसानों को आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयसर होंगे। जदीद आबाशी के निज़ाम के क़याम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार। आर्मी चीफ और मरीम नवाज का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए गए। वजारत खजाना ने टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया। टैक्स पॉलिसी साजी और वसूली को अलग कर दिया गया। FBR सिर्फ टैक्स वसूली तक महदूद रहेगा। पॉलिसी साजी वजारत खजाना के तहत होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट बार की IMF वफ़द से मुलाकात, बैठक 1.25 घंटा तक जारी रही।
बानी पीटीआई पूरी रियासत के खिलाफ खड़े हैं। बानी पीटीआई से जेलसी की वजह से लोग तबाह हो रहे हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का स्पोर्ट्स गाला से खिताब, कहा बानी पीटीआई का केपी से मुताल्लिक ख्वाब पूरा हो रहा है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर केपी की मुलाकात, बैठक तकरीब हलबरदारी से कबल हुई। बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल, खुशगवार जुमलों का तबादला। पंद्रह फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपये तक सस्ती होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 11 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2.5 रुपये तक कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक वर्किंग ओकरा को भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कीमतों से मुतालिक हतमी मंजूरी देंगे। LOC पर भारतीय तकरीबी कार्रवाइयाँ बेनकाब। भारतीय फौज और एजेंसियों की बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गई। वजीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वकार अहमद नूर का कहना है, निहत्ते शहरियों पर बिलाश्तियाल फायरिंग और भारतीय तकरीबी सरगर्मियों की एक तारीख है। भारत LOC पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल से तकरीब कारी कर रहा। पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फ्रीकैन को नोटिस। PFUJ और सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन ने समाअत की। वज़ारत कानून, इत्तलात, दाखिला, IT से भी जवाब तलब। FI और पैमरा को भी नोटिस। 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल भी मुआवजत के लिए तलब। बड़ी गाड़ियां रात 10 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगी। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश चैलेंजेस को समझती है। ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की शर्जील मेमन की क़यादत में वजीर दाखिला ज़िया लंजार से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, थानों की हालत बेहतर बना रहे। कराची में 8 पुलिस स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जा रहा। मुराद अली शाह ने कराची में सारा फैसल मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान का संगीन जराइम में बरतानवी सिम्स के इस्तेमाल का मामला, बरतानिया के साथ उठाने का फैसला। एडिशनल DG साइबर क्राइम वकारुद्दीन सैयद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खवातीन को हिरासा करने और दहशतगर्दी के वाक़यात में गैर मुल्की सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। मुजरिम शनाख्त छुपाने के लिए गैर मुल्की सिम्स इस्तेमाल करते हैं। अब तक 44 मुलजिमों को गिरफ्तार करके 8,363 इंटरनेशनल सिम्स बरामद की। कोयटा में नौजवानों ने बसंत मनाने पर पाबंदी हवा में उड़ा दी। पतंगों की खरीदो फरोख्त धड़ल्ले से जारी। केमिकल डोर का इस्तेमाल भी आम हो गया। न्यूजीलैंड टीम को ICC चैंपियंस ट्रॉफी से पहले झटका। फास्ट बॉलर बेन सीयर्स इवेंट से बाहर हो गए। बुध को कराची में ट्रेनिंग सेशन के दौरान इंजर्ड हुए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पैसे की रेलपेल। चैंपियन टीम को पाकिस्तानी करेंसी में 62 करोड़ 22 लाख रुपए मिलेंगे। ICC ने प्राइज मनी 53% बढ़ा दी। फाते टीम को 22 लाख 40 हजार डॉलर, रनर अप को 11 लाख 20 हजार डॉलर मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली टीमें 5 लाख 60 हजार डॉलर फीकस वसूल करेंगी। हर ग्रुप मैच की फाते टीम को 34 हजार डॉलर दिए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फातिह कप्तान सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनलिस्ट की पेशगोई कर दी। कहा, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान सेमीफाइनलिस्ट होंगे।
नीदरलैंड्स के सफारत खाने का जर्मन और डच हॉकी क्लब के एजाज में इस्तकबालिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। कहा क्रिकेट के साथ हॉकी में भी पाकिस्तान का परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। हॉकी को खोया हुआ मुकाम दिलाने के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। टीमों का यहां आना सबूत है कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है। तकरीब में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिसाब बराबर कर दिया। टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप शिकस्त का बदला चुका दिया। कैंगरूज को वनडे सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। दो 2024 में सबसे ज्यादा कमाई किस खिलाड़ी ने की? फहरिस्त सामने आ गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले नंबर पर मौजूद। रोनाल्डो ने $260 मिलियन कमाया। अमेरिका दीगर ममालिक के मामलात में मुदाखलत बंद करे। अमेरिकी महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी के रुकन एलन मस्क का मशवरा। कहा अमेरिका को हुकूमतें तब्दील करने की पॉलिसी तर्क करके अपने मुल्क पर तवज्जो देनी चाहिए। पुरानी ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना होगा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। दारुल हुकूमत रियास, अल-खर्ज, अल-कसीम, बुरेदा में काली घटाओं का राज। सहराई वादियां सैराब हो गई। मौसम खुशगवार। पाकिस्तानी अदाकारा कुबरा खान और गौहर रशीद ने मक्का मुकरमा में निकाह कर लिया। दोनों सितारों ने निकाह मक्का मुकरमा में किया है। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया। मद्दाहों ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीन में बर्फबारी से हर शय सफेद हो गई। जंगली जानवरों की खूबसूरत ड्रोन फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। और मोहब्बत और हुस्न जमाल का शाहकार मुगल आजम के अनारकली अदाकारा मधुबाला का 92वां यौम पैदाइश। पता आज भी उनकी मलकूती हुस्न और खूबसूरत अदाकारी के दीवाने।